Hello, welcome friends. Me Anila. The topic of my discussion is balancing equation between potassium permanganate and hydrogen peroxide. But before this, don't forget to like and subscribe my channel and press bell icon. Balancing equation between potassium permanganate and hydrogen peroxide. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको पोटेशियम परमैंगनेट एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड की दरमियान रिएक्शन की इक्वेशन बैलेंस करना बताऊंगी। पोटेशियम परमैंगनेट एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। चूंकि पोटेशियम परमैंगनेट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए इस इक्वेशन में हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद रिड्यूस और दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, वेयर एज रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो खुद ऑक्सीडाइज हो और दूसरे को रिड्यूस करे। फर्स्ट हाफ रिएक्शन, permanganate ion gives us Mn+2. This is equation 1. ये पोटेशियम परमैंगनेट Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। चूंकि एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो 4 ऑक्सीजन के ऊपर -8 चार्ज होगा। तो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज बैलेंस करने के लिए मैंगनीज के ऊपर +7 चार्ज होगा। चूंकि मैंगनीज ने अपना +7 से +2 चार्ज में कन्वर्ट हुआ है, so this is reduction. It means 5 electrons are added. KMnO4 is an oxidizing agent. Mn has changes its oxidation state from +7 to +2. Reduction occurs and 5 electrons are added. इक्वेशन नंबर 2 में हमने राइट साइड पे 5 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए हैं, क्योंकि रिडक्शन हो रही है इसलिए 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए हैं रिएक्टेंट साइड पे। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 4 वाटर मॉलिक्यूल्स राइट साइड पे हम रख देंगे। तो ये इक्वेशन बनती है 5 इलेक्ट्रॉन्स प्लस पोटेशियम परमैंगनेट गिव्स अस Mn+2 प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो दोनों साइड्स पे ऑक्सीजन 4 आ गए हैं, लेकिन चूंकि वाटर मॉलिक्यूल के 8 प्रोटॉन्स भी आ गए हैं, इसलिए उनको बैलेंस करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड में हम 8 प्रोटॉन्स लेफ्ट साइड पे लगाएंगे। Balanced hydrogen, 8 protons are added on left side, that is 5 electrons plus 8 protons plus MnO4 negative gives us Mn+2 plus 4 water molecules. This is equation number 4. तो इलेक्ट्रॉन्स भी बैलेंस हो गए और एक मैंगनीज है दोनों साइड पे, ऑक्सीजन भी 4 है दोनों साइड्स पे, प्रोटॉन भी 8 है दोनों साइड्स पे। फर्स्ट हाफ रिएक्शन हो गया। अब हम सेकेंड हाफ रिएक्शन की तरफ आते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड गिव्स अस ऑक्सीजन, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन in H2O2 has changes its oxidation state from -2 to 0. That means oxidation occurs and 2 electrons are released. जैसा कि हम जानते हैं कि H2O2 में हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज है, 2 हाइड्रोजन के ऊपर +2 चार्ज है, तो 2 ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होगा। तो -2 से ये 0 की तरफ यानी ऑक्सीडेशन हो रही है और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड हो रहे हैं।
H2O2 gives us O2 plus 2 electron. This is equation number 6. चूंकि इस इक्वेशन में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बैलेंस है लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे है तो हम राइट साइड पे दो प्रोटॉन्स लगा देंगे. To balance hydrogen, two protons are added on right side, that is H2O2 gives us O2 plus 2 electron plus 2 protons. This is equation number 7. चूंकि इक्वेशन 4 और इक्वेशन 7 में एक इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इक्वेशन में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमने इनको चूंकि इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है तो जहां 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहां हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जहां 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहां हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 by 2 we get 10 electrons plus 2 permanganate ion plus 16 protons gives us 2 Mn plus 2 plus 8 water molecules. This is equation number 8. Multiply equation 7 by 5 we get 5 H2O2 gives us 5 oxygen plus 10 electrons plus 10 protons. This is equation number 9. तो हमने इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई 2 से किया ताकि इलेक्ट्रॉन्स 10 बन जाएं और इक्वेशन 7 को मल्टीप्लाई किया 5 से ताकि इलेक्ट्रॉन्स 10 बन जाएं, ताकि जब हम इन इक्वेशंस को ऐड करें तो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएं. Add equation 8 and equation 9 we get. अब दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे तो चूंकि दोनों एक इक्वेशन में 10 इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड पे है, दूसरी इक्वेशन में 10 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड पे है, तो चूंकि ये कैंसिल हो जाएंगे तो जो नेट इक्वेशन आएगी वो ये है 2 पोटेशियम परमैंगनेट प्लस 16 प्रोटॉन्स प्लस 5 hydrogen peroxide gives us 2 Mn plus 2 plus 5 oxygen plus 8 water molecules plus 10 protons. This is equation number 10. वैसे तो इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है लेकिन चूंकि 16 प्रोटॉन्स लेफ्ट साइड पे हैं और 10 प्रोटॉन्स राइट साइड पे हैं तो हम 16 में से 10 माइनस करेंगे तो 6 प्रोटॉन्स आ जाएंगे लेफ्ट साइड पे. Subtract 10 protons from 16 protons, we get 6 protons. So, 2 potassium permanganate plus 6 protons plus 5 hydrogen peroxide gives us 2 manganese plus 2 plus 5 oxygen plus 8 water molecules. तो यहाँ पर हमने 16 में से 10 प्रोटॉन माइनस किए हैं तो लेफ्ट साइड पे 6 प्रोटॉन्स आ गए हैं. Now this is the balanced equation for the reaction between potassium permanganate and hydrogen peroxide. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी बैलेंस्ड हैं और एटम्स भी बैलेंस्ड है. मैंगनीज दोनों साइड पे 2 हैं, बराबर हैं. ऑक्सीजन दोनों साइड्स पे 18 है. हाइड्रोजन दोनों साइड्स पे 16 है. तो ये इक्वेशन इलेक्ट्रॉन के टर्म में भी बैलेंस्ड है और एटम के टर्म में भी बैलेंस्ड है. So this is the balanced equation for the reaction between potassium permanganate and hydrogen peroxide. In this way, we can balance Gauss equation between potassium permanganate and hydrogen peroxide. इस तरह हम redox equation between potassium permanganate and hydrogen peroxide बैलेंस कर सकते हैं. हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक रिड्यूसिंग एजेंट भी है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है,
लेकिन चूंकि पोटेशियम परमैंगनेट एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए इसके साथ रिएक्शन में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल होता है। तो इस तरह हमने redox equation between potassium permanganate and hydrogen peroxide बैलेंस कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अगर आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में मुझसे राब्ता कर सकते हैं। आई कैन हेल्प यू। थैंक्स।